दोस्तों, मूवी शुरू होती है और हम मैक्स को देखते हैं जो अपने दोस्त को बता रहा था कि वो अपनी लाइफ में कितना ज्यादा अकेला है। वो दिन रात काम करता है और खा पी कर सो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी सपनों की रानी मुझे कभी मिल सकती है, और अगर वो मुझे मिल भी गई तो मुझे नहीं पता मैं उसके साथ क्या करूंगा। वो कहता है तुम इस गधे को ही देख लो, ऐसी शक्ल वाले के पास भी लड़की है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। तभी उसका दोस्त हेनरी कहता है कि भाई मेरी बात मान और तू लड़कियों से दूर ही रहे। वो तेरा दिमाग खराब कर देंगी और तुझे बर्बाद कर देंगी और तेरा दिल तोड़कर चली जाएंगी। फिर अगले दिन हम इन दोनों को एक कॉलेज में देखते हैं जहां पर ये दोनों एक ऐसी मशीन बनाने पर काम कर रहे थे जिससे किसी भी इंसान या जानवर का क्लोन बनाया जा सकता था। वहीं पर हम डॉक्टर जोनस और उसके असिस्टेंट डेरिक को देखते हैं जो कॉलेज के प्रेसिडेंट को बता रहे थे कि हमने अभी अभी एक चूहे का क्लोन बनाया है। वो बताते हैं कि क्लोन बनाने के लिए हमें किसी भी जानवर के खून की एक बूंद चाहिए होती है जिसको हम अपनी बनाई हुई मशीन में डालते हैं और कुछ देर बाद उसका क्लोन बनकर तैयार हो जाता है। अब ये देखकर प्रेसिडेंट बहुत खुश होता है और कहता है कि इस आविष्कार से तो हम दुनिया बदल सकते हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले टाइम पर हम इंसानों का भी क्लोन बना सकते हैं। अब इस काम का सारा क्रेडिट डॉक्टर जोनस को दिया जाता है, जिसको देखकर मैक्स को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि इस मशीन को तो मैंने बनाया था और इन लोगों ने मेरा सारा क्रेडिट डॉक्टर जोनस को दे दिया। तभी हेनरी कहता है कि भाई तो काम की ज्यादा टेंशन मत ले, तो बाहर निकल, लड़कियां पटा और उनके साथ मजे कर। तभी उन दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम ब्रैंडी होता है। मैक्स उसको देखते ही पागल हो जाता है और कहता है कि मेरे सपनों की रानी यही है। तभी हेनरी कहता है कि फिर तो तू जाकर उससे बात कर। अब मैक्स भी उसे पटाना चाहता था, लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई, पहले तू उस लड़की को देख, क्या वो मुझसे सेट हो पाएगी? इन जैसी लड़कियों को तो सिर्फ रॉकस्टार ही पसंद आते हैं और मैं तो बस एक मामूली सा लैब असिस्टेंट हूँ। लेकिन तभी पीछे से ब्रैंडी उसके पास आती है और मैक्स से कहती है कि मुझे जेनेटिक साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो क्या आप मुझे अपनी लैब दिखा सकते हो? अब ये सुनकर मैक्स खुश हो जाता है और सोचता है कि शायद इसको पटाने का यही मौका है। जिसके बाद उसे लैब में ले जाता है और वहाँ पर उसे वही चूहा दिखाता है जिस चूहे का उसने दूसरा क्लोन बनाया था। फिर ब्रैंडी उससे पूछती है कि तुम ये काम कब से कर रहे हो? तभी मैक्स कहता है कि बचपन से। असल में बचपन में मैं कार्टून देखता था जिसमें एक मशीन में किसी भी इंसान या जानवर का क्लोन बनाया जा सकता है, और उस दिन के बाद से ही मैं ऐसी मशीन बनाने की कोशिश करने लगा। अब ये दोनों बातें कर रहे थे कि तभी चूहा ब्रैंडी को काट लेता है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। तभी वो दोनों वहां पर बैंडेज ढूंढने लगते हैं, जिस दौरान ब्रैंडी की उंगली से खून की कुछ बूंदें बाकी चूहों के खून के सैंपल पर लग जाती है। वहीं मैक्स को लग रहा था कि शायद आज इन दोनों के बीच में कुछ होने वाला है, लेकिन तभी ब्रैंडी उससे कहती है कि उसे स्टोना के साथ कहीं पर जाना है। तभी मैक्स पूछता है कि स्टोना कौन है तुम्हारा भाई? जिस पर ब्रैंडी कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो एक रॉकस्टार है। तभी वहां पर स्टोना भी आ जाता है और ब्रैंडी को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब ये देखकर मैक्स उदास हो जाता है और सोचता है कि आज रात भी मुझे अकेले ही सोना होगा। फिर रात को जब वो अपनी लैब में काम कर रहा था तभी वो वहां पर पड़े उस खून के सैंपल को देखता है जिस पर ब्रैंडी का भी खून लगा हुआ था। फिर वो उस सैंपल को बाकी के सैंपल के साथ मिला देता है और फिर उसी सैंपल को उठाकर उस मशीन के अंदर डाल देता है जिससे उसे चूहे का क्लोन बनाना था। लेकिन कुछ ही देर बाद वो देखता है कि मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाती है और अचानक से पूरे लैब की लाइट चली जाती है। फिर जब लाइट वापस आती है तो वो मशीन अपने आप खुल जाती है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है। अब ये देखकर मैक्स डर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा था, लेकिन तभी उसे वहां पर कुछ आवाजें आने लगती है। वो जाकर वहां पर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक लड़की है जो कि बिना कपड़ों के वहां पर बैठी हुई थी। मैक्स से अपने कपड़े देता है और उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जिसके बाद वो लड़की बाहर आती है जो कि दिखने में पूरी ब्रैंडी जैसी थी। तभी मैक्स उससे कहता है कि मैं मैक्स हूँ और तुम्हारा नाम है मार्था, लेकिन उसे ये नाम अच्छा नहीं लगता। तो मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारा नाम ब्रैंडी रख देता हूँ। अब उसे भी ये नाम पसंद आ जाता है और वो ब्रैंडी ब्रैंडी चिल्लाते हुए खुशी से उछलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जोनस भी लैब की तरफ आ रहे थे, इसलिए मैक्स ब्रैंडी को खिड़की से बाहर भेज देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो ब्रैंडी को देखने बाहर आता है तो वो देखता है कि वहां पर सिर्फ ब्रैंडी के कपड़े ही पड़े होते हैं और वो बिना कपड़ों के ही कॉलेज में इधर उधर घूम रही होती है। इसके बाद वो हेनरी को अपने घर पर बुलाता है और कहता है कि कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी हेनरी कहता है कि क्या तुमने क्लोन मशीन तोड़ दी? जिस पर मैक्स कहता है कि नहीं, मैंने गलती से ब्रैंडी का ही क्लोन बना दिया। अब ये देखकर पहले तो हेनरी को उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो उस लड़की को जानवरों की तरह खाना खाते हुए देखता है तो उसे भी इस बात पर यकीन हो जाता है। वो कहता है कि भाई ये तो बिल्कुल ब्रैंडी की तरह दिख रही है, लेकिन मैक्स अभी भी डरा हुआ था क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को भी पता चल गया तो उसे जेल भी हो सकती है। तभी हेनरी उससे कहता है कि तू टेंशन मत ले, असली ब्रैंडी तो अभी यूरोप में है और जब तक वो वहां पर है तब तक सभी के लिए यही ब्रैंडी है, बस हमें इसे सिखाना होगा कि इंसानों की तरह कैसे रहते हैं।
अब मैक्स उससे कहता है कि इसका दिमाग अभी पूरी तरह खाली है, इसलिए ये एक दिन में वो सभी चीजें सीख जाएगी जो कि बाकी लोगों को सीखने में सालों लगते हैं। अब हेनरी ये सुनकर खुश हो जाता है और वो कहता है कि हम इसे ऐसी लड़की बना देंगे जिसे खेलना कूदना पसंद हो और एक्शन मूवी देखना पसंद और सबसे इम्पोर्टेंट इंटीमेट होना पसंद हो, मतलब हम इसे एक परफेक्ट लड़की बना देंगे। जिसके बाद वो उसे सिखाना शुरू कर देते हैं। वो उसे किताबों और टीवी के बारे में बताते हैं जिनको देखकर वो बहुत कुछ सीख सकती थी। फिर वो उसे वीडियो गेम के बारे में बताते हैं जिसको खेलकर वो अपना टाइम स्पेंड कर सकती है। इसके बाद वो उसे टॉयलेट पेपर के बारे में बताते हैं जिससे टॉयलेट के बाद अपने पिछवाड़े को साफ करते हैं, और अगर टॉयलेट पेपर ना मिले तो हम न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वो उसे पढ़ना सिखाते हैं, जैसे डॉक्टर जोनस एक नंबर का गधा है और जब भी हम डेरिक को देखें तो उसके पिछवाड़े पर लात मारे। फिर हेनरी उसे बताता है कि ये है संतरे। फिर वो उससे कहता है कि चलो तुम अपने संतरे दिखाओ, लेकिन तभी मैक्स उसे ये करने से मना कर देता है। इसके बाद वो उसे बियर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि बियर पीना बहुत अच्छा होता है। फिर जब ब्रैंडी उस बियर को पीती है तो उसे भी ये बहुत अच्छी लगती है। अब उसे सब कुछ सिखा देने के बाद जब वो ब्रैंडी को रात को सुलाने जाता है तो ब्रैंडी मैक्स के प्राइवेट पार्ट को देखकर पूछती है कि ये क्या है। तो मैक्स कहता है कि यह मेरा प्राइवेट पार्ट है। तो ब्रैंडी पूछती है कि ये बड़ा क्यों हो गया। तो मैक्स कहता है कि जब भी मैं किसी लड़की को देखता है तो ये अपने आप बड़ा हो जाता है। इसके बाद वो उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो वहां पर हेनरी को देखता है जो कि ब्रैंडी को गंदी फिल्में दिखा रहा था। ब्रैंडी उसे काफी गौर से देखती है और कहती है कि अच्छा इंटीमेट होना इसको कहते हैं। तो हेनरी कहता है कि हाँ, इंटीमेट होना हम कभी भी और किसी के साथ भी कर सकते हैं। तभी वहां पर मैक्स आता है और उससे कहता है कि तो उसे गंदी फिल्में क्यों दिखा रहा है। लेकिन तभी ब्रैंडी उस फिल्म को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मुझे भी अभी इंटीमेट होना है। तभी हेनरी कहता है कि मैं इंटीमेट होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है। इसके बाद वो उसे एक बार में लेकर जाते हैं जहाँ पर पूरी एक बियर की बोतल पीने के बाद ब्रैंडी कहती है कि मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ, चलो घर चलते हैं और इंटीमेट होते हैं। वो बताती है कि मैंने उस मूवी से नई नई चीजें सीखी हैं जिनमें से एक है लॉलीपॉप चूसना, और वो तो मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ। लेकिन तभी मैक्स उसे मना करते हुए कहता है कि अभी तुम लॉलीपॉप चूसने के लिए तैयार नहीं हो। अब ब्रैंडी को लगता है कि शायद उसे प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए वो वहाँ पर बैठे आदमियों से पूछती है कि क्या किसी को लॉलीपॉप चुसवाना है, जिसको सुनकर सभी आदमी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अब इसके बाद वो तीनों घर आ जाते हैं जहां पर ब्रैंडी कहती है कि चलो अब शुरू हो जाओ, जिसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं और वहां पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर सुबह होते ही ब्रैंडी फिर से इंटीमेट होने को कहती है, लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे काम पर जाना है, जिसके बाद वो उसे घर पर ही छोड़ देता है और अपने काम पर चला जाता है। फिर काम पर पहुंचते ही मैक्स को पता चलता है कि असली वाली ब्रैंडी भी यूरोप से वापस आ चुकी है। अब उसे देखकर मैक्स घबरा जाता है और फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर ब्रैंडी कहती है कि मेरा स्टोनर से ब्रेकअप हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आ गई। उसी दौरान वहाँ पर डॉक्टर जोनस भी आ जाता है और कहता है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन है और हमें कैसे भी करके एक परफेक्ट क्लोन बनाना है, ताकि हम बाकी साइंटिस्टों के आगे अपने आविष्कार को दिखा सके, और ये काम जब तक नहीं हो जाता तब तक कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम क्लोन ब्रैंडी को देखते हैं जो कि एक्शन वाली फिल्में देखकर घर में तोड़फोड़ मचा रही होती है। फिर शाम को जब मैक्स घर पर आता है तो अपने घर की हालत को देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि ब्रैंडी ने उसके पूरे घर को बर्बाद कर दिया था। फिर अगले दिन जब मैक्स अपने ऑफिस जाता है तभी वहाँ पर असली ब्रैंडी उसके पास आती है और उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लोन ब्रैंडी को देखते हैं जिसे मैक्स की बहुत याद आ रही थी, तो वो उसके लैब में फोन लगा देती है। वहीं लैब में फोन असली ब्रैंडी उठाती है। वो उससे कहती है कि मैक्स मेरे साथ लंच पर जा रहा है। अब ये सुनकर क्लोन ब्रैंडी को गुस्सा आ जाता है और वो मैक्स को सबक सिखाने के लिए उसकी लैब की तरफ निकल जाती है। वहीं मैक्स जब असली ब्रैंडी के साथ लंच पर जा रहा था तभी ब्रैंडी को जोरो का टॉयलेट आता है, इसलिए वो उसे वहीं वेट करने के लिए बोलकर टॉयलेट करने बाथरूम में चली जाती है। उसी दौरान वहां पर क्लोन ब्रैंडी भी आ जाती है और मैक्स के पास आकर उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है। वो उससे कहती है कि कहाँ है वो लड़की जिसके साथ तुम लंच पर जा रहे थे। तब मैक्स उसे बताता है कि वो सिर्फ मेरे साथ काम करती है और इसके अलावा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। इस पर ब्रैंडी कहती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम घर चलते हैं और वहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन मैक्स उससे कहता है कि मुझे लैब में बहुत सारा काम करना है। अब ये सुनकर ब्रैंडी गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम यहीं पर रहो, मैं किसी और लड़के को ढूंढ लूंगी, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। अब उसकी बात सुनकर मैक्स घबरा जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, हम घर चलते हैं। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और फिर ब्रैंडी कहती है कि चलो जल्दी से इंटीमेट होते हैं। लेकिन तभी मैक्स गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम दिन रात सिर्फ इंटीमेट होना ही क्यों चाहती हो, क्या कभी तुमने मेरे बारे में भी सोचा है? मुझे तो बस तुम्हारे साथ आराम से बैठकर बातें करनी है। जिस पर ब्रैंडी कहती है कि चलो हम बैठकर बातें करते हैं, लेकिन तभी वो उसे उठाकर फेंक देती है और उस पर चढ़ जाती है।
उसी दौरान मैक्स के पास असली ब्रैंडी का वॉइस मैसेज आता है, जिसको सुनकर क्लोन ब्रैंडी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछती है कि कौन है ये लड़की। तो मैक्स कहता है कि यह सिर्फ एक रिपोर्टर है जो मेरे काम के बारे में लिख रही है, लेकिन ब्रैंडी को उस पर यकीन नहीं होता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आगे जब मैक्स लैब में होता है तभी वहाँ पर डॉक्टर जोनस आता है और उससे कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक दिन है और हमें किसी भी हालत में साइंटिस्टों के सामने चूहे का क्लोन बनाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रैंडी को देखते हैं जो कि हेनरी को बता रही थी कि मैक्स का कहीं पर अफेयर चल रहा है, क्योंकि अब वो मेरे साथ इंटीमेट होना नहीं चाहता। तभी हेनरी उससे कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है, अगर तुम्हें इंटीमेट होना पसंद है तो तुम्हें रोज इंटीमेट जरूर होना चाहिए। और तुमको क्या पता कि मैक्स किसी दूसरी लड़की के साथ रोज इंटीमेट होता हो। जिस पर ब्रैंडी कहती है कि अगर वो किसी और के साथ इंटीमेट हो सकता है तो मैं भी हो सकती हूँ। जिसके बाद वो हेनरी पर टूट पड़ती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद हम डॉक्टर जोनस को देखते हैं जिसके पास डेरिक आता है और उसे बताता है कि शायद मैक्स ने ब्रैंडी का क्लोन बनाया है, क्योंकि जब वो यूरोप गई थी तो मैंने उसी के जैसी लड़की को मैक्स के साथ घूमते हुए देखा था। अब ये सुनकर डॉक्टर जोनस उससे कहता है कि जल्दी से ब्रैंडी के क्लोन का पता करो, वो हमारे लिए बहुत बड़ी खोज हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रैंडी के क्लोन को देखते हैं जो कि अपने लिए शराब लेने एक स्टोर में आई थी। तभी वहां पर स्टोना आ जाता है और उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए उसे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैंने दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करके गलत किया, लेकिन अब मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। तभी क्लोन ब्रैंडी कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो घर पर चलकर हम इंटीमेट होते हैं और अपने साथ एक लड़की को भी ले चलते हैं और फिर तीनों मिलकर साथ में खूब मजे करेंगे। अब स्टोना इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो एक क्लब में जाती है और वहां पर जाकर एक लड़की से कहती है कि हमारे साथ चलो, हम मस्ती करने जा रहे हैं, मेरे साथ एक बहुत ही हॉट लड़का है। अब ये सुनकर उसके पास बैठी दूसरी लड़की भी रेडी हो जाती है और कहती है कि चलो हम चारों साथ में मजे करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स और ब्रैंडी को देखते हैं जो कि अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी ब्रैंडी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है। उसी दौरान वहां पर क्लोन ब्रांडी भी आ जाती है, जिसके साथ स्टोना और वो दोनों लड़कियां भी थी। आगे वो सभी एक साथ मिलकर इंटीमेट होने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर जोनस और डेरिक भी पहुंच जाते हैं और ब्रैंडी और उसकी क्लोन को बेहोश करके अपने साथ लैब में ले जाते हैं। वो उन दोनों को वहां पर बांध देते हैं ताकि वो सभी को बता सके कि उसकी मशीनें इंसानों का भी क्लोन बना सकती है। वहीं मैक्स भी ब्रैंडी को ढूंढ रहा था और तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर जोनस को उसके क्लोन के बारे में पता चल चुका है और उसने उन दोनों को अपने लैब में रखा हुआ है। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर जोनस को देखते हैं जो कि डेरिक को उन दोनों लड़कियों पर नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि आज ही उन्हें इन लड़कियों को साइंटिस्ट के सामने पेश करना था। फिर उसके जाने के कुछ देर बाद वहां पर डॉक्टर जोनस फिर से आ जाता है और डेरिक को वहां से जाने के लिए कहता है। असल में ये डॉक्टर जोनस का क्लोन होता है जिसको मैक्स ने उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए बनाया था। फिर मैक्स भी वहां पर आ जाता है और उन दोनों लड़कियों को खोल देता है। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में हम डॉक्टर जोनस को देखते हैं जो कि बाकी साइंटिस्टों को चूहों का क्लोन बनाकर दिखा रहा था, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो देखने के लिए बैकस्टेज पर चला जाता है, लेकिन तभी उसके जाते ही वहां पर उसका क्लोन आ जाता है और उन सभी साइंटिस्ट से कहता है कि तुम सभी गधे हो। वहीं डॉक्टर जोनस को पता चल जाता है कि वो दोनों लड़कियां वहां से भाग चुकी हैं, तो वो उन दोनों को जल्दी से पकड़कर लाने को कहता है। उधर जोनस का क्लोन वहां से चला जाता है और वहां पर असली जोनास आ जाता है जो कि एक चूहे का क्लोन बनाकर सभी को दिखाने लगता है, लेकिन तभी अचानक मशीन खराब हो जाती है और वो ऐसा नहीं कर पाता। अब डॉक्टर जोनस को कुछ तो उन साइंटिस्टों को दिखाना ही था, इसलिए वो कहता है कि मेरे असिस्टेंट मैक्स ने तो इंसान का क्लोन बना लिया है। जिसके बाद उन दोनों लड़कियों को वहां पर लाया जाता है, लेकिन तभी वो लड़कियां बोलती हैं कि हम तो बचपन से ही जुड़वा बहनें हैं और ये आदमी झूठ बोल रहा है और इसने तो खुद का ही क्लोन बना लिया है। अब ये सुनकर सभी बातें बनाने लगते हैं, लेकिन तभी प्रेसिडेंट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर किसी भी इंसान का क्लोन नहीं बनाया गया। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर जोनस का क्लोन आ जाता है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब क्योंकि इंसानों का क्लोन बनाना क्राइम था तो डॉक्टर जोनस को इसके लिए जेल भेज दिया जाता है। फिर हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स एक फेमस साइंटिस्ट बन चुका था जो कि जानवरों का क्लोन बनाता था। वहीं उसके साथ ब्रैंडी भी काम करती है और वो दोनों अब रिलेशनशिप में हैं। वहीं ब्रैंडी की क्लोन अब हेनरी के साथ है और वो दोनों बस दिन रात इंटीमेट होते रहते हैं। फिर लास्ट में हम जोनस के क्लोन को देखते हैं जो कि स्टेज पर आकर सभी से कहता है कि तुम सभी पागल हो। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।